उसमें 20 से ऊपर आतंकी लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में इसके हेड का एक भाषण हुआ और उस भाषण में उसने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो जाती हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएंगे, 2047 तक हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो जाएगा और 2047 में हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन आ जाएगा। उसके लिए जो करना पड़े, मरना पड़े, डालना पड़े, काटना पड़े, मित्रता करनी पड़े, विवाह करने पड़े, संघ या संख्या बनानी पड़े, मंदिरों में जाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मूल स्वरूप को खत्म करके इसको इस्लामिक देश बनाएंगे। ऐसे भाषणों को देने वाले, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो व्हाट्सएप पर की गई चैट, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाले गए विजन, वो और तरह के इस इंस्ट्रूमेंट, वो फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, वो फोन कॉल्स का ट्रेसिंग, वो सब कुछ इकट्ठा करके हाई कोर्ट में जब लगाया पुलिस ने, तो पुलिस ने कहा कि ये लोग पीएफआई के माध्यम से पूरे देश में नेटवर्क बनाए हुए हैं और ये हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का इनका विजन है। हाई कोर्ट ने जब उनकी बात सुनी, तो सुनते ही जब पूरा डॉक्यूमेंट देखा हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसमें एक निर्णय दिया। उसने कहा कि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं, रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, और ये तमाम तरह के जो एविडेंसेस लगाए गए हैं, ये एविडेंस बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये कुदर्श करना चाहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में मारकाट करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में गृह युद्ध करके समापन करना चाहते हैं। आप सोचिए कि हाई कोर्ट के सामने जब ये विजन डॉक्यूमेंट आया होगा और उसने देखा होगा, तो समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को अभी समझ नहीं आता। उनको अंग्रेजों की नौकरी करने से फुर्सत नहीं है, उनको नेताओं की गुलामी करने से फुर्सत नहीं है, उनको अपने व्यापार को बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने से फुर्सत नहीं है। राष्ट्र के विषय में कौन सोचे? राष्ट्र के विषय में सोचने के लिए कहते हैं संघ को काम दे दिया है, संघ राष्ट्र सोचेगा, संघ को सोचना राष्ट्र है। आप सोचिए, संघ में भी काम तो कोई ना कोई करेगा। आप सब अपने बच्चों को अमिताभ बच्चन बनाएंगे, तो भगत सिंह कौन अपने बच्चे को बनाएगा, ये भी सवाल है। आरएसएस के पास अगर 2-4 लाख 2-4 करोड़ लोग हैं, तो क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 2-4-6 करोड़ लोग ही राष्ट्र बचाने की प्रतिज्ञा लेंगे, बाकी नहीं लेंगे? मुझे लगता है कि हमारे देश में इस समय जो ये डॉक्यूमेंट मिला है, इस डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि अब देश में क्या करने की आवश्यकता है। देश की इकोनॉमी जैसी चलेगी वैसी चलेगी, देश में खाना पीने की जुगाड़, रहने की जुगाड़, राष्ट्र की और बाकी की जुगाड़ें ये समय समय पर कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन ये जो समस्या भारत में प्रगाढ़ हो गई है, इस समस्या से कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है।